कपिल को एक पल के लिए लगा जैसे मीटिंग रूम की ठंडी हवा ने उसके दिल को छू लिया हो। उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। ऋषि के शब्द अस्थायी रूप से अब बनाए रखना जरूरी नहीं है हवा में तैर रहे थे, लेकिन कपिल को उनके पीछे छिपी सच्चाई साफ सुनाई दे रही थी। निकाल दिया गया। कपिल ने ऋषि की तरफ देखा। समायोजन? उसकी आवाज एक फुसफुसाहट से ज्यादा नहीं थी। या क्या ये मेरी स्थिति है जिसका अब ऋषि के साथ रहना जरूरी नहीं है? ऋषि की पेशेवर मुस्कान थोड़ी सी फीकी पड़ गई, लेकिन उन्होंने तुरंत उसे संभाल लिया। कपिल, मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन ये पूरी तरह से व्यावसायिक फैसला है। तुम्हारा प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहा है। हम तुम्हें 3 महीने का वेतन और छुट्टी का मुआवजा देंगे। और हां, ऋषि ने एक लिफाफा आगे बढ़ाया जिस पर कंपनी का लोगो छपा था। ये मेरी तरफ से है, ऋषि ने कहा। उनकी आंखें कपिल की आंखों से नहीं मिल रही थीं। तुम्हारी पूर्व गर्लफ्रेंड ने अनुरोध किया था कि मैं तुम्हें ये दे दूं। कपिल के हाथ कांप रहे थे। उसने लिफाफा लिया। अंदर एक शादी का कार्ड था। दूल्हा ऋषि, दुल्हन नेहा। तारीख अगले शनिवार। कपिल ने कार्ड को अपने ठंडे कॉफी के कप की तरह जोर से भींच लिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बाहर अगस्त की गर्मी थी, लेकिन अब उसे लग रहा था जैसे वो एक बर्फ के तूफान के बीच फंसा हुआ है। बधाई हो, कपिल ने कहा। उसकी आवाज अब पूरी तरह से सपाट और भावना शून्य थी। ऋषि थोड़ा सा सहज हुए। धन्यवाद। अब अगर तुम अपने डेस्क से व्यक्तिगत सामान उठाना चाहो, सिक्योरिटी तुम्हें बाहर तक छोड़ देगी। कपिल उठा। लिफाफा उसकी मुट्ठी में कुचला हुआ था। वह धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। बाहर की गर्मी और आर्द्रता उसे अब इतनी असली लग रही थी कि वो सब कुछ जला देना चाहती थी। आगे क्या होता है? अगस्त की गर्मी, भाप भरी हवा और कपिल का दबा हुआ दिल। वो अपने डेस्क की ओर चला। सर्वर रूम का वो कोना जहां वो रोज घंटों कोड लिखता था, जहां कभी कभी नेहा, उसकी अब पूर्व गर्लफ्रेंड, उसे कॉफी देने आती थी। वहां सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन उसके लिए सब कुछ बदल चुका था। उसने अपने डेस्क से अपना पसंदीदा कॉफी मग उठाया जिस पर एक मजाकिया कोड लिखा था, 404 स्लीप नॉट फाउंड, अपनी पुरानी हार्ड ड्राइव और एक छोटी सी फ्रेम की गई तस्वीर नेहा के साथ उनकी पहली ट्रिप की। उसने तस्वीर को एक पल के लिए देखा, फिर उसे सीधा डस्टबिन में फेंक दिया। जैसे ही वो अपनी चीजें एक छोटे से बॉक्स में रख रहा था, उसकी नजर कंपनी के सर्वर रैक पर पड़ी। ये वही रैक थे जिनकी सुरक्षा और अपटाइम के लिए उसने रात रात भर जागकर काम किया था। उसने इस कंपनी को अपना खून पसीना दिया था और बदले में उसे धोखा और बर्खास्तगी मिली थी। अचानक उसके अंदर एक ठंडा, नियंत्रित गुस्सा भर गया। ये गुस्सा चीखने वाला नहीं था, बल्कि एक धीमा, योजनाबद्ध बदला लेने का इरादा था। उसने अपना लैपटॉप बंद किया। उसका हाथ उसके जैकेट की जेब में गया जहां एक छोटी खाली यूएसबी ड्राइव रखी थी। ये केवल एक खाली ड्राइव नहीं थी, ये उसकी आपातकालीन योजनाओं का हिस्सा थी, जिसके अंदर उसने एक छोटा सा स्क्रिप्ट रखा था, एक ऐसा कोड जो किसी भी बड़े नेटवर्क को अस्थायी रूप से अस्त व्यस्त करने की क्षमता रखता था। कपिल को पता था कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उसने अपने बॉक्स को उठाया, धीरे से सर्वर रैक की ओर देखा। सिक्योरिटी गार्ड दूर खड़ा इंतजार कर रहा था, शायद ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो कोई अंतिम विनाशकारी काम न कर दे। कपिल गार्ड के पास से गुजरा। जल्दी में हूं, उसने लगभग गुनगुनाते हुए कहा। जब वो कंपनी के मुख्य दरवाजे से बाहर निकला तो अगस्त की उमस भरी हवा ने उसे झकझोर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा। 10वीं मंजिल पर ऋषि का चमकता हुआ कॉर्नर ऑफिस और अंदर नेहा। वो जानता था कि उसका बदला यहां खत्म नहीं होगा। कपिल अब कंपनी से बाहर है, उसके हाथ में शादी का कार्ड और जेब में विनाश का कोड है। शादी के हॉल में ईमेल बम। शनिवार शाम 7:05 बजे। भव्य वातानुकूलित बैंक्वेट हॉल जहां ऋषि और नेहा की शादी हो रही थी, फूलों और सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। मेहमानों की तालियां बज रही थीं। ऋषि एक महंगे सूट में और नेहा लहंगे में मंच पर खड़े थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। सब कुछ उत्तम, दिखावटी और महंगा था। अचानक पूरे हॉल में एक अजीब धीमी हलचल शुरू हो गई। पहले 1-2 लोग अपने फोन चेक करते हैं, फिर 10, फिर 20। हर तरफ फोन की स्क्रीन की नीली रोशनी फैलने लगती है। मेहमानों के चेहरे पर पहले जिज्ञासा दिखती है, फिर वो अविश्वास और चौंकने में बदल जाती है। ऋषि के बगल में खड़ा एक सीनियर क्लाइंट, जिसने अभी अभी एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, अचानक अपने कान से फोन हटाता है और ऋषि को घूरता है। ऋषि, क्लाइंट की आवाज में बर्फीली गंभीरता थी। ये गुप्त विलय और अधिग्रहण क्या है जिसका उल्लेख इस ईमेल में है? और ये हनीमून की बुकिंग कंपनी के व्यावसायिक खाते से कैसे हो रही है? ऋषि का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने नेहा की तरफ देखा, जिसने अभी अपना फोन चेक किया था। उसके हाथ से फोन फिसलकर जमीन पर गिर गया। ये झूठ है,
नेहा ने जोर से कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी। ये कपिल की साजिश है। व्यावसायिक और व्यक्तिगत पतन। हॉल में कानाफूसी एक तेज शोर में बदल गई। वे संदेश जिनमें नेहा ने कपिल को बस एक अच्छा कोडर लेकिन एक बोझ कहा था, अब सभी बड़े क्लाइंट्स और कंपनी के बोर्ड सदस्यों के इनबॉक्स में थे। कपिल की बर्खास्तगी का सच सबके सामने आ गया था। ये व्यावसायिक समायोजन नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रतिशोध था। ऋषि के बॉस, जो मेहमानों में सबसे आगे बैठे थे, ने तुरंत ऋषि को एक कड़ा लुक दिया। उन्होंने अपने निजी सहायक को इशारा किया, जिसका मतलब साफ था, तत्काल कार्रवाई। ऋषि को समझ आ गया था कि उनका सिर्फ रिश्ता ही नहीं टूटा है, बल्कि उनका करियर भी धूल में मिल चुका है। जिस उच्च पद की वो उम्मीद कर रहा था, वो अब पहुंच से बाहर हो गया था। नेहा मंच पर खड़ी थी, आंखों में आंसू और चेहरे पर तीव्र क्रोध लिए हुए। उसका परफेक्ट दिन, परफेक्ट वेडिंग कपिल के एक छोटे से कोड ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। मेहमान धीरे धीरे हॉल से निकलने लगे। कुछ दया से देख रहे थे, लेकिन ज्यादातर निर्णय ले रहे थे। कपिल दूर अपने अपार्टमेंट में बैठा था। उसके फोन पर न्यूज अलर्ट्स आने लगे थे। छोटे स्थानीय तकनीकी ब्लॉग्स पर कंपनी के आंतरिक विवाद की खबरें प्रकाशित होनी शुरू हो गई थीं। उसने कॉफी का मग उठाया, जो अब पूरी तरह से खाली था। उसे कोई खुशी महसूस नहीं हुई, सिर्फ एक गहरा शून्य। कपिल जानता था कि अगर उसने तुरंत बदला लिया तो ये एक भावनाओं से भरा फैसला होगा। हाँ, वो कंपनी के नेटवर्क को जाम कर सकता था, लेकिन इससे उसे कानूनी मुसीबतें झेलनी पड़ सकती थी, और उसका गुस्सा सिर्फ कुछ देर के लिए शांत होता। वो ऋषि और नेहा को एक धीमा, ज्यादा दर्दनाक झटका देना चाहता था। योजना और प्रतीक्षा। कपिल ने कंपनी से कुछ दूर जाकर एक शांत कैफे में अपनी ठंडी कॉफी और कुचले हुए शादी के कार्ड को मेज पर रखा। उसने अपनी जेब में रखी यूएसबी ड्राइव को छुआ। कोड अभी सुरक्षित था। बदला जल्दबाजी में नहीं लिया जाता, उसने खुद से कहा। ये तब लिया जाता है जब सबसे ज्यादा दर्द हो। नेहा और ऋषि की शादी अगले शनिवार को थी। यह उनके लिए जश्न का दिन था, और कपिल जानता था कि यही सही समय है। उसने अपने फोन पर एक रिमाइंडर सेट किया, शनिवार शाम 7 बजे। एक गुमनाम ईमेल। अगले कुछ दिनों तक कपिल ने अपनी तकनीकी कुशलता का इस्तेमाल किया। वो कंपनी के आंतरिक नेटवर्क, ईमेल सर्वर और क्लाउड स्टोरेज की कमजोरियों को अच्छी तरह जानता था। उसने सीधे ऋषि या नेहा पर हमला नहीं किया, उसने एक अदृश्य जाल बुना। गुरुवार की रात कपिल ने एक गुमनाम ईमेल अकाउंट बनाया। उसने ऋषि के एक अति महत्वपूर्ण क्लाइंट, जिसके साथ ऋषि एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत कर रहे थे, को एक गुमनाम ईमेल भेजा। ईमेल में सिर्फ एक अटैचमेंट था, एक छोटा सा क्रिप्टिक एक्सेल शीट, जिसके अंदर कंपनी के चल रहे प्रोजेक्ट्स के कुछ नाजुक डेटा और कुछ संदिग्ध वित्तीय विसंगतियों की ओर इशारा था। ये हमला प्रत्यक्ष नहीं था, लेकिन ये ऋषि के व्यावसायिक जीवन में अस्थिरता लाने के लिए पर्याप्त था। विवाह का दिन। शनिवार आ गया। कपिल अपने छोटे से किराए के अपार्टमेंट में बैठा था, सर्वर रूम की गर्मी से दूर। उसने एक पुरानी, बिना इस्त्री की हुई शर्ट पहनी हुई थी। शाम 7 बजे। वो जानता था कि इस समय तक शादी का समारोह अपने उच्चतम बिंदु पर होगा। कपिल ने यूएसबी ड्राइव अपने लैपटॉप में डाली। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने एक पल के लिए नेहा की हंसती हुई छवि को याद किया, फिर उस विश्वासघात को। उसने आंखें बंद की, एंटर दबाया। उसका कोड ऋषि की कंपनी के डेटाबेस पर हमला नहीं कर रहा था, ये बहुत जोखिम भरा था। इसके बजाय उसका स्क्रिप्ट कंपनी के मुख्य सर्वर की ईमेल प्रणाली को हाईजैक कर रहा था। यह एक स्वचालित, वायरल ईमेल भेजने के लिए डिजाइन किया गया था। ये ईमेल सभी कंपनी के कर्मचारियों, सभी शीर्ष क्लाइंट्स और हाँ, मीडिया में कुछ प्रमुख पत्रकारों को भेजा गया। ईमेल का विषय था, हमारे वीपी ऋषि द्वारा किया गया एक गुप्त विलय और अधिग्रहण। अटैचमेंट में 1. ऋषि और नेहा के हनीमून की बुकिंग का विवरण, जिसे कंपनी के व्यावसायिक यात्रा खाते से भुगतान किया गया था। 2. कपिल की बर्खास्तगी का आंतरिक मेमो, जिसमें झूठे व्यावसायिक समायोजन का जिक्र था। 3. नेहा और ऋषि के बीच कुछ निजी मैसेज, जो उसने पहले ही हैक करके निकाल लिए थे, जिनमें नेहा ने कपिल को बोझ बताया था। कपिल ने लैपटॉप बंद किया। उसका हाथ कांप नहीं रहा था। चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, सिर्फ एक गहरा, ठंडा संतोष। बाहर अगस्त की रात की हवा अब उतनी घुटन भरी नहीं लग रही थी। एक नई सुबह, एक नया कोड। कपिल ने महसूस किया कि बदला एक खाली कप की तरह था। उसने प्यास बुझा दी, लेकिन अंदर कुछ भी पोषक नहीं छोड़ा। वो जानता था कि ऋषि और नेहा का पतन बस एक अस्थायी समाधान था। अब उसे अपने जीवन के लिए स्थायी सफलता की नींव रखनी थी। कपिल ने अपने फोन पर आती हुई न्यूज अलर्ट्स को बंद कर दिया। मीडिया के सामने अपनी कहानी सुनाना केवल पुरानी बातें खोदना था, जबकि कपिल को आगे देखना था।
कोड और एकाग्रता। अगले कुछ हफ्तों तक कपिल ने खुद को अपने छोटे से अपार्टमेंट में बंद कर लिया। अगस्त की उमस अब थोड़ी कम हो गई थी और उसके दिमाग की धुंध भी छंटने लगी थी। उसने अपने सभी पुराने प्रोजेक्ट्स और असफलताओं को किनारे रख दिया। वो जानता था कि उसका असली जुनून और ताकत सुरक्षित और अद्वितीय कोड बनाने में थी। उसे याद आया कि कंपनी में रहते हुए उसने हमेशा बड़े डेटा विश्लेषण, बिग डेटा एनालिसिस के लिए एक बेहतर, अधिक कुशल एल्गोरिथम बनाने का सपना देखा था। उसके पास अब समय था और सबसे महत्वपूर्ण, उसे साबित करने की प्रेरणा थी। उसने एक नया व्यक्तिगत प्रोजेक्ट शुरू किया। वो दिन रात काम करता रहा, ठंडी कॉफी पीता रहा, लेकिन इस बार अपने लिए। उसका ध्यान पूरी तरह से समीकरणों, डेटा स्ट्रक्चर्स और ऑप्टिमाइजेशन पर केंद्रित था। पहला कदम। 3 महीने बाद कपिल ने अपने एल्गोरिथम को पूरा कर लिया। ये इतना तेज और सटीक था कि ये मौजूदा बाजार के प्रमुख टूल्स को भी कड़ी टक्कर दे सकता था। उसने अपनी बचत से एक छोटी सी वेबसाइट बनाई और अपने इस नए टूल को डेटा सेफ नाम दिया। उसने इसे एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के रूप में जारी करने का फैसला किया ताकि तकनीकी समुदाय इसकी समीक्षा और सुधार कर सके। पहले हफ्ते में ही कपिल के ईमेल इनबॉक्स में दुनिया भर के डेवलपर्स और छोटे स्टार्टअप से प्रतिक्रियाएं आने लगीं। हर कोई उसकी असाधारण कोडिंग स्किल की तारीफ कर रहा था। फिर एक सुबह उसके पास एक ईमेल आया जिसका विषय था कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट माइनस क्वांटम सॉल्यूशंस। क्वांटम सॉल्यूशंस एक प्रसिद्ध वैश्विक तकनीकी इंक्यूबेटर था जो विशेष रूप से डेटा सुरक्षा और एआई आधारित स्टार्टअप्स को फंड करता था। वे न केवल कपिल के कोड से प्रभावित थे, बल्कि उन्हें पता था कि डेटा सेफ $1 अरबों का विचार बन सकता है। कपिल को एहसास हुआ कि बदले की आग से बेहतर सृजन की शक्ति थी। उसने धोखा देने वालों को नीचा नहीं दिखाया, उसने खुद को ऊंचा उठाया। डेटा सेफ का उदय। क्वांटम सॉल्यूशंस के साथ कपिल की मुलाकातें सफल रहीं। वे उसके कोड की विलक्षणता से अचंभित थे और तुरंत भारी फंडिंग के लिए तैयार हो गए। कपिल ने डेटा सेफ को एक पूर्ण विकसित स्टार्टअप के रूप में स्थापित किया। उसने एक छोटे लेकिन अत्यधिक कुशल डेवलपर्स की टीम को काम पर रखा, ऐसे लोग जो सिर्फ कोड की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते थे, न कि कॉर्पोरेट राजनीति पर। कपिल अब एक साधारण कोडर नहीं था, वो एक संस्थापक और सीईओ था जिसका ध्यान केवल भविष्य पर था। 2 साल बाद एक व्यावसायिक मुठभेड़। 2 साल बीत गए। डेटा सेफ अब तकनीकी जगत में तेजी से उभरता हुआ नाम था। उसका एल्गोरिथम बाजार में सबसे तेज डेटा प्रोसेसिंग टूल बन गया था। कपिल को एक बड़े तकनीकी सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। यह सम्मेलन उसी शहर के एक विशाल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था, जहां कभी कपिल ऋषि की कंपनी के लिए छोटी मोटी समस्याओं को ठीक करता था। मंच पर खड़े होकर कपिल ने अपने नए प्रोडक्ट डेटा सेफ 2.0 का अनावरण किया। दर्शकों में निवेशकों, पत्रकारों और प्रतिद्वंद्वी कंपनियों के सीईओ की भीड़ थी। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद कपिल लॉबी में निवेशकों से बात कर रहा था, तभी उसकी नजर दरवाजे की तरफ पड़ी। वहां एक पुराना थका हुआ चेहरा दिखाई दिया। वह ऋषि था। ऋषि के सूट की चमक फीकी पड़ चुकी थी और उसके चेहरे पर अब वो पेशेवर मुस्कान नहीं थी, सिर्फ तनाव और पछतावा था। कपिल के ईमेल बम के बाद ऋषि की कंपनी ने उन्हें न केवल निकाल दिया था, बल्कि उनके कई क्लाइंट्स डेटा सेफ जैसी नई भरोसेमंद कंपनियों की ओर चले गए थे। ऋषि अब एक छोटी संघर्षरत कंसल्टेंसी चला रहा था। नेहा उसके साथ नहीं थी। ऋषि कपिल की ओर धीरे धीरे बढ़ा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी विनम्रता थी। कपिल, ऋषि ने मुश्किल से कहा, तुम्हें यहां देखकर अच्छा लगा, तुम्हारा काम अविश्वसनीय है। कपिल ने उसे देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा या प्रतिशोध नहीं था, सिर्फ एक शांत तटस्थता थी। धन्यवाद ऋषि, कपिल ने कहा। उसकी आवाज में न तो गर्मी थी और न ही कटुता। ऋषि ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, कपिल, मुझे पता है कि मैंने अतीत में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, लेकिन मेरी कंपनी अभी एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। क्या डेटा सेफ हमें सलाह दे सकती है? तुम्हारा कोड। कपिल के चेहरे पर एक धीमी मुस्कान आई, जो जीत की नहीं बल्कि शांति की थी। ऋषि, कपिल ने सीधे उसकी आंखों में देखा, मैं अब कंसल्टेंसी नहीं करता, मैं समाधान बनाता हूं। वह रुका। तुम्हारी पूर्व कंपनी को अब मेरी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि वे अब भी व्यावसायिक समायोजन की प्रक्रिया में हैं। मैं तुम्हारे अच्छे भविष्य की कामना करता हूं। कपिल ने ऋषि को वहीं छोड़ दिया और अपने निवेशकों के साथ आगे बढ़ गया। वो जानता था कि यह वास्तविक जीत थी, बदला लेना नहीं, बल्कि इतना सफल होना कि उसका पुराना दर्द अब उसके लिए अदृश्य हो जाए। कपिल अब एक सफल सीईओ है, जिसने अपनी सारी कड़वाहट पीछे छोड़ दी है। एक नया कनेक्शन। कपिल ने डेटा सेफ को सिर्फ एक व्यावसायिक उद्यम नहीं बनाया था, ये उसकी मानसिक शांति का प्रतीक था।
उसने व्यावसायिक सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन वो जानता था कि अकेलेपन में मिली सफलता अधूरी होती है। एक शाम कपिल अपनी टीम के साथ अपने नए कॉर्पोरेट मुख्यालय में एक उत्पाद लॉन्च पार्टी की मेजबानी कर रहा था। पार्टी में तकनीकी जगत के कई जाने-माने चेहरे मौजूद थे। एक कोने में कपिल ने एक महिला को देखा। वो मीडिया की भीड़ से दूर शांत बैठी थी। उसका नाम आर्या था और वो एक फंड मैनेजर थी जिसने हाल ही में एक बड़ी एथिकल टेक फर्म छोड़ी थी और अब कम्युनिटी ड्रिवन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रही थी। कपिल उसके पास गया। मुझे लगता है कि आप इकलौती हैं जिन्हें इस भीड़ भाड़ में कोई दिलचस्पी नहीं है, कपिल ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्या ने देखा। मैं डेटा सेफ की कहानी से प्रभावित हूं कपिल। एक बड़ा बदला लेने के बाद आपने इसे सकारात्मक ऊर्जा में बदल दिया। ये दुर्लभ है। कपिल चौंक गया। आप मेरी कहानी जानती हैं? तकनीकी जगत छोटा है, आर्या ने कहा, और आपका कोड और आपका ईमेल बम दोनों ही लीजेंड बन चुके हैं। लेकिन ज्यादातर लोग बदले की कहानी बताते हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं। मैं आपके नए लक्ष्यों में रुचि रखती हूं। उन दोनों के बीच एक गहरी बातचीत शुरू हुई। आर्या का ध्यान नैतिकता, समाज पर तकनीक के प्रभाव और दीर्घकालिक मूल्य पर था, जो कपिल की मौजूदा सोच से पूरी तरह मेल खाता था। उसने देखा कि आर्या के पास वो स्थिरता और समझदारी थी जो नेहा में कभी नहीं थी। आर्या ने कपिल की अतीत की असुरक्षाओं को नहीं छुआ, बल्कि उसके भविष्य की महत्वाकांक्षाओं को समझा। धीरे धीरे व्यावसायिक बैठकों से शुरू हुआ ये रिश्ता एक गहरे व्यक्तिगत बंधन में बदल गया। कपिल ने आर्या के साथ वो सच्चा, सम्मानजनक रिश्ता पाया जो उसने कभी ऋषि और नेहा के धोखे के बाद खो दिया था। अंतिम अध्याय, पूर्ण चक्र। 1 साल बाद कपिल और आर्या ने एक साधारण समारोह में शादी कर ली। ये कोई भव्य बैंक्वेट हॉल नहीं था, ये एक शांत प्राकृतिक जगह थी जहां केवल करीबी दोस्त और परिवार मौजूद थे। शादी के रिसेप्शन में कपिल ने आर्या का हाथ पकड़ा। उसने देखा कि वो अब अगस्त की गर्मी से नहीं, बल्कि सफलता और प्रेम की शांति से घिरा हुआ है। उसने अपनी जेब टटोली। वहां उसे अपने पुराने लैपटॉप की एक चाबी मिली। उसके अंदर एक पुराना कुचला हुआ शादी का कार्ड रखा था, ऋषि और नेहा का। कपिल ने उस कार्ड को निकाला, उसे देखा और फिर बिना कोई भावना दिखाए उसे एक छोटी मोमबत्ती की लौ से जला दिया। कार्ड जल्दी से राख बन गया। ये अंतिम विदाई थी नफरत को, दर्द को और उस आदमी को जिसने कभी उस धोखे को अनुभव किया था। कपिल अब पूरी तरह से मुक्त था। तुम क्या कर रहे हो? आर्या ने पूछा, मुस्कुराते हुए। बस कुछ पुराना डेटा साफ कर रहा हूं, कपिल ने जवाब दिया। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। कपिल ने अपनी कहानी में न केवल बदला लिया, बल्कि खुद को फिर से पाया और एक नया बेहतर जीवन बनाया। ये कहानी अब एक संतुष्टिपूर्ण अंत पर पहुंच गई है।